भारत देश जहां क्रिकेट को धर्म माना जाता है, उसी क्रिकेट के क्षेत्र में इंदौर के नाम उपलब्धियां जुड़ी है और अपने प्रदर्शन से इंदौर के 2 युवा खिलाड़ियों का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है। तो क्या कुछ इसमें नया सामने आ रहा है? कैसा इस वक्त इंदौर में माहौल है इस खबर के बाद से? कैसा उन खिलाड़ियों के परिवार में माहौल है? इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी के साथ। अभिषेक जी, जानना चाहेंगे आपसे, बहुत बड़ी उपलब्धि है इंदौर के लिए, लगातार जो है हर क्षेत्र में इंदौर आगे है और अब क्रिकेट के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ 2 युवा खिलाड़ियों का चयन इंदौर से भारतीय क्रिकेट टीम में, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है इन खिलाड़ियों के परिवार वालों को? देखिए दीपिका जी, निश्चित तौर पर यह बहुत एक गौरव का विषय है, खास तौर पर इंदौर और मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि कहने को इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। लेकिन अब जब हमने देखा कि इंदौर के खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर, आवेश खान, इनका सिलेक्शन भारतीय टीम में हुआ है, तो यहाँ से क्रिकेट की एक नई पौध को नई ऊर्जा मिली है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्योंकि इंदौर में तमाम क्रिकेट क्लब से आईडीसीए, एमपीसीए, जहां पर क्रिकेट को लेकर खिलाड़ियों को निखारने का काम जारी रहता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा एक माइलस्टोन स्थापित नहीं हो पाया था। हमने देखा कि संजय जगदाले जी का नाम हम लोग लेते हैं, उसके बाद में हम लोग नाम लेते हैं अमय खुरासिया का, नरेंद्र हिरवानी का, लेकिन ये एक इतना गैप हो गया था कि कहीं ना कहीं इंदौर शहर भारतीय टीम में अपना कहीं ना कहीं रुतबा दिखाने के लिए पिछड़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन इस सूखे को खत्म किया है वेंकटेश अय्यर और आवेश खान ने। और देखिए आईपीएल एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप समझ सकते हैं कि महज 2 महीने के अंदर कुछ मैचेस खेल के आप क्रिकेट से जुड़ी प्रतिभा किसी युवा खिलाड़ी के अंदर कितनी कूट कूट कर भरी हुई है, उसका एक पूरा निरीक्षण करना, परीक्षण करना बहुत आसान हो जाता है। जब आईपीएल शुरू हुआ था T20 वर्ल्ड कप से पहले, तब हमने देखा कि वेंकटेश अय्यर केकेआर की टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। उन्होंने पहले मैच में ही पूरी टीम को बदल दिया। ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले जो आईपीएल का पहला फेज था, जो कोविड के कारण कहीं ना कहीं स्थगित किया गया, आगे बढ़ाया गया, तब केकेआर का प्रदर्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन दूसरे चरण में जब हमने देखा कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर परिवर्तन किया गया, टीम में वेंकटेश अय्यर को शामिल किया गया, तो टीम पूरी तरीके से बदली हुई दिखाई दी। आलम यह रहा कि ये टीम फाइनल तक पहुंची और इयान मॉर्गन की कप्तानी में वेंकटेश अय्यर ने जितने ज्यादा रन बनाए, जितनी बेहतरीन शुरुआत टीम को दी है, संभवतः केकेआर की जीत का वो आधार बनी। सिलेक्शन कमेटी जो थी, उनकी नजरों में वेंकटेश अय्यर रहा और रातों रात ये खिलाड़ी सितारा बन गया। और उसका उदाहरण हम देख रहे हैं कि कल जब अब न्यूजीलैंड भारत में दौरा करने के लिए आ रही है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक टीम रीशफल के दौर से गुजर रही है और उसमें ऋतुराज गायकवाड़, आवेश खान और वेंकटेश अय्यर जैसे युवा खिलाड़ियों को आईपीएल में जो हालिया प्रदर्शन उन्होंने किया था, उसके आधार पर टीम में जगह मिली है। और इंदौर के 2 खिलाड़ी हैं, देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी और दिलचस्प बात है कि आवेश खान जो दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके थे, वो भारतीय टीम में नीली जर्सी पहने दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर, क्योंकि देखिए खिलाड़ी का एक सपना होता है, ख्वाब होता है भारतीय टीम में सिलेक्शन होना। और उससे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोग वेंकटेश अय्यर के घर पर ही मौजूद हैं। उनके पिता श्री राजशेखर अय्यर जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक बतौर क्रिकेट खिलाड़ी कितना ज़्यादा संघर्ष वेंकटेश अय्यर के लिए रहा है और उनके लिए ये सपना कितना लंबे समय से वो देख रहे थे, जो आज पूरा हुआ है। सर, पहले तो आपको हम डिजियाना परिवार की तरफ से अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहेंगे। धन्यवाद। और सर, ये कैसे एक रूपरेखा तय हुई कि वेंकटेश अय्यर एक क्रिकेट बनेगी? क्योंकि हमने देखा कि आपके परिवार में अधिकतर लोग जो है एजुकेशन से जुड़े सेक्टर्स में है, एजुकेशन के आधार पर जॉब में हम लोग, जैसे आप भी हैं, उनकी माताश्री भी हैं, लेकिन खेल के प्रति कैसे रुझान बढ़ा और आप लोगों ने कैसे उन्हें आगे प्रमोट करने में, उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपना अपना सहयोग प्रदान? ऐसा है, शुरू से हर बच्चे जो है खेलते तो हैं, पर हमारे बच्चे में ऐसे कुछ चीज़ हमने महसूस किया है कि जब एक उदाहरण बता दूं कि जब ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच चली थी, जिसमें सौरव गंगुली जास्ती रन नहीं बना पाए और इंडिया हार गई थी। उसमें बच्चे को बुखार तक आ गया था। अच्छा, वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला? वर्ल्ड कप का। तब हमें लगा है कि इसको कुछ तीव्रता दिखाई दे रहा है, इसको कुछ बढ़ावा देना चाहिए। और हमारे जहाँ तक हमारे वेंकटेश अय्यर की सवाल है, वो इज स्टॉन्च फैन ऑफ सौरव गंगुली। वो पहले जो जैसे भी था,
पर उसके बाद में उनने जो बैटिंग वैटिंग तो उनने जो चालू किया था उल्टी हाथ से जो है ना मैंने लाइक सौरव गंगुली उनने जो है ना बैटिंग करना चालू कर दिया। उसके बाद में वो बढ़ते गए, तब हम लोग ने ये निर्णय लिया इसको कुछ सपोर्ट कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से उनको जो है ना कहीं क्लब में डाले थे, उसकी बढ़ावा दिए थे और काफ़ी मेहनत भी किया बच्चे ने। और उनकी माताश्री भी जो है ना अपनी समय के अपने परिवार भी देखते हुए नौकरी भी देखते हुए को काफ़ी सपोर्ट किया है। मैं तो अधिकतम तो जो बाहर रहा जो ना प्लांट वैंट में था ताकि दिन भर में तो जो है से भाई व्यस्त रहा, तो इस बच्चे ने काफ़ी जो है ना उनकी जो है सी मैंने इंक्लिनेशन बताया जिसके वजह से उन्हें काफ़ी आया। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो कोचेस जो मिले अच्छे अच्छे कोचेस मिले। रिसेंटली अपन देखें कि जिन्हें ने अपना MYCC में मिस्टर दिनेश सर जो है, दिनेश शर्मा जी है, दिनेश सर है। और अभी लेटेस्ट 2 साल के पहले कि इनके चंद्रकांत पंडित जी हैं, इन्हें काफ़ी इनको जो है वो उसको वो करने में पॉलिशिंग करने में काफ़ी वो किए हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, जिसका नतीजा है आज आप देख रहे हैं। वैसे सर पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे, MBA उन्होंने किया है, CA की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकदम से पूरा प्लेटफॉर्म ही बदल दिया। शुरू से वेंकटेश अय्यर ने स्मार्ट बच्चा था, ही वॉज गुड इन स्टडीज़। वो उनमें ऐसा कुछ गुण था कि जैसे दोनों को जो है कभी जो है किसी को भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। पढ़ाई की जगह खेल की जगह इस तरह का जो है वो करता रहा। एंड ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। जब उन्हें BCom करने के बाद में CA करने के उनके ख्वाब था, वो उस समय जो ये निर्णय लेने का आवश्यकता पड़ा था कि वो इसमें यदि CA में जाता तो जो है से क्रिकेट बोलना पड़े। तो इसलिए उनकी माताजी के कहने से, मार्गदर्शन के हिसाब से उन्हें CA अलग कर दिया और MBA करने का फैसला किया है। MBA फाइनेंस भी किया है। इसमें मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि उनकी कॉलेज भी और अपनी यूनिवर्सिटी वालों ने भी काफ़ी उनको सपोर्ट दिया था। कहीं के क्या है कि ये खेल में जो है लगे हुए रहने से इनको अटेंडेंस का उनने काफ़ी मदद की है उनने। हाँ, ये हफ्ते में 1 दिन भी जाता तो भी जो पूरा कर लेता था, इतना स्मार्ट था वो। और इसलिए इट वॉज a good contribution from their side. Good, not only contribution, it was a support from their educational institutions. वो उनने काफ़ी दोनों को हासिल किया। तो दीपिका जी लगभग सभी क्षेत्रों में उन्हें समर्थन मिला है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए KKR से वेंकटेश अय्यर काफ़ी पहले से जुड़े रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में उन्हें जगह नहीं मिल पाई थी। अभी हाल ही में जब वेंकटेश अय्यर IPL का टूर्नामेंट समाप्त करने के बाद इंदौर आए थे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए रवाना होने वाले थे जयपुर के लिए, उसके 1 दिन पहले हमारी भी उनसे मुलाकात हुई थी। चूंकि BCCI के रिस्ट्रिक्शंस के कारण वो चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो चर्चा हुई थी उसमें ये जानकारी लगी कि UAE के पिच में जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तब उनके मिस्ट्री स्पिनर KKR के वरुण चक्रवर्ती जब प्रैक्टिस सेशन में शरीक हुए थे तब वो सभी लोगों के विकेट हासिल कर रहे थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर जब बल्लेबाजी पे नेट्स पे उतरे तब उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को लंबे लंबे छक्के मारे। तब आंद्रे रसल और इयान मोर्गन जैसे खिलाड़ियों ने, कप्तान ने उन्हें इस कला को पहचाना और उसके बाद आंद्रे रसेल ने इस बात की अनुशंसा की, कप्तान इयान मोर्गन से बात की कि आप जो है वेंकटेश अय्यर को अब प्लेइंग 11 में शामिल कीजिए, उनके बल्ले पर बॉल आ रहा है और जिस स्पिनर को हम लोग खेलने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, झिझक महसूस कर रहे हैं, वो उस खिलाड़ी को ताबड़तोड़ छक्के लगा रहे हैं। तो इन फॉर्म बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं, इन्हें टीम में मौका दिया जाना चाहिए। और देखिए पहला मौका मिला उन्हें, पहली बार जब वो मैदान में उतरे KKR की तरफ से और एक शानदार उन्होंने पारी खेली और अपनी टीम की जीत की आधारशिला रखी। तो देखिए संघर्ष से बड़ा जीवन होता है, संघर्ष जुड़ा रहता है और निश्चित तौर पर हम उनके पिताश्री हमारे साथ मौजूद है तो हम जानते हैं कि जब प्रैक्टिस पर वो इंदौर में जाते थे, क्रिकेट से जुड़े नेट्स पर जाते थे, तब उन्होंने किस तरह का संघर्ष झेला। क्या उनके जीवन में भी ऐसे कोई दौर आए हैं जब कहीं ना कहीं काफी चीजों को मैनेज करना इतना आसान नहीं था? क्या कहेंगे सर, कुछ ऐसा इंसिडेंस आपको याद है? हाँ, जरूर है। इन्हें जब भी जेनेसी प्रैक्टिस जाने लगा, वो कभी जेनेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, छुट्टी नहीं लेता था। स्कूल से आते बराबर जो वो चले जाते। हम लोग भी मिले, मैं यहाँ पर इंदौर में मौजूद नहीं था कि बाहर फैक्ट्री काम करने की वजह से बाहर रहता था। और हमारी जेनेसी में वाइफ, इनकी माताजी ने वो कई जगह पे जो है ना अपनी 2 व्हीलर में बिठा करके छोड़ा करती थी। और ऐसा भी परिस्थिति कुछ आई थी कि जहाँ पर जन दोनों की सपोर्ट नहीं मिली थी, वो क्लब जाता था
वापस आते वक्त जिन जाते वक्त तो टेम्पो में चले जाता था अपनी बड़ा बड़ा अपना बैग किट बैग लेकर के, और आते वक्त टेम्पो वाले भी नहीं बिठाते थे कई बार। वो वहाँ से पलासे के ओर से वहाँ से जिन्हें पैदल आया करता था बच्चे, काफ़ी परिश्रम किया पर कभी अपनी जिद छोड़ा नहीं है, अपने वो जारी रखा था प्रैक्टिस। ये बड़े अच्छे गुण है उसमें, हमें गर्व है उसमें। तो कोई भी माता पिता हो या कोई भी परिजन जुड़ा हो ऐसे खिलाड़ी के साथ में जिसका चयन भारतीय टीम के लिए हुआ, तो इसीलिए गुरूर तो होना भी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। लेकिन देखिए, हम ये जानना चाहेंगे वेंकटेश अय्यर के परिवार से कि कहाँ से वो मूलतः बिलोंग करते हैं, कब उनका इंदौर आना हुआ, क्रिकेट से कैसे जुड़ा हो सका। सर, आप लोग कहाँ से मूलतः थे और कैसे इंदौर आना हुआ, किस साल में आए? बेसिकली वी आर फ्रॉम तमिलनाडु। मैं अपनी ऐसे ही आया था जनसी 1975 में आया था। उसके बाद में यहीं जो नौकरी लग गई थी, जिनमें भोपाल में था उस समय। भोपाल में 75 to 80 भोपाल में था और 80 to 88 में देवास में था, और 88 से मैं इंदौर में हूँ। तो यहाँ कार्यरत हूँ, वी आर सेटल्ड। माई वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग इन CHL हॉस्पिटल न्यूरो डिपार्टमेंट में, वो फ्लोर कोऑर्डिनेटर हैं। मैं जिन्हें एसोसिएटेड कैडिया ग्रुप में जिन्हें से PR मैनेजर हूँ। तो इस तरह का हम लोग यही हैं। वेंकटेश तो यहीं पैदा हुआ था, was born and brought up in इंदौर only। अभिषेक जी, इंदौर से 2 खिलाड़ियों का चयन, आवेश खान और वेंकटेश अय्यर। हम बात कर रहे थे अब तक लगातार वेंकटेश अय्यर की, और काफ़ी कुछ संघर्ष, सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती, काफ़ी कुछ संघर्ष उन्होंने किया है, और उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं उनका अब जो है सफलता उनके कदम चूम रही है और भारतीय टीम में उनका चयन हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि उनके लिए कहा गया था कि गेंद उनके बल्ले पर आ रही है, अभी ने भारत के 11 खिलाड़ियों में शामिल करने का सही समय है, और जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने IPL में किया, बात करें न सिर्फ वो अच्छे बल्लेबाज है, बल्कि अगर हम बात करें IPL 2021 में ऑलराउंडर के रूप में वो सामने आए थे। तो और लगातार जो है भारतीय टीम में ऑलराउंडर्स की कमी काफ़ी समय से देखी जा रही थी। अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, तो अब जो है वेंकटेश अय्यर को भी उनके विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या कुछ लगता है आपको उनके खेल को लेकर, और क्या आगे जाके हमें एक ऑलराउंडर मिल सकता है वेंकटेश अय्यर के रूप में? साथ ही हम थोड़ी देर में बात करेंगे आवेश खान की भी। देखिए दीपिका जी, ऑलराउंडर किसी भी टीम या किसी भी कप्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होता है, और अगर चयन किया जाता है खिलाड़ी का, तो टीम सबसे पहले प्राथमिकता देती है ऑलराउंडर को। तो कहीं ना कहीं जो एक ऑलराउंडर की खोज में सभी, किसी भी देश का कप्तान हो, किसी भी देश का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो, वो जुटा ही रहता है। और कहीं ना कहीं एक जो भारतीय टीम के लिए एक ऑलराउंडर की खोज थी, वो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब समाप्त हुई है, क्योंकि देखिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, गेंदबाजी बहुत अच्छी है उनकी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने अपने प्रदर्शन को बदस्तूर जारी रखा है। अभी भी उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बना दिए हैं जो सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के तहत खेले जा रहे हैं, उसमें भी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। तो देखिए, एक ऑलराउंडर, हमने देखा कि हार्दिक पांड्या, आज क्यों इतनी चर्चा हार्दिक पांड्या की होती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में संभालते हैं, फिनिशर माने जाते हैं, और उसके साथ साथ गेंदबाजी में भी वो कहीं ना कहीं कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। वेंकटेश अय्यर, अब आप देखिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर, उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो लेफ्टी बल्लेबाज होता है वो एक खास बल्लेबाज होता है, क्योंकि आप देखिए एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जब होता है तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए वो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्पेल होता है, क्योंकि आपको दोनों समय कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, अपनी गेंदों में परिवर्तन करना पड़ता है। सिंगल डबल्स जब बनते हैं, एक एंड पर बल्लेबाज लेफ्टी है, एक पर लेफ्टी है, कप्तान के लिए फील्डिंग जमाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए लेफ्टी बल्लेबाजों को पसंद करते हैं। तो भारतीय टीम के लिए तो ये सोने पे सुहागे जैसी स्थिति है कि आपके पास में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मिल रहा है, एक गेंदबाज मिल रहा है। उनके क्षेत्र रक्षण के बारे में हमने देखा कि IPL में उन्होंने बाउंड्री पर एक शानदार 6 रोकने की एफर्ट की थी, कैच भी बना लिया था, लेकिन वो थोड़ा सा बाउंड्री पर टच हो गए थे। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने अपनी बताई थी, अपनी क्षेत्र रक्षण में जो उनका अंदाज है वो उन्होंने बताया था। उनके पिताजी से हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब कल सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद में क्या अपने बेटे से उनकी बात हुई, और अगर हुई है तो क्या वो बताना चाहेंगे कि क्या चर्चा हुई है? सर, जब सलामी बल्लेबाज बनकर के वो आया तो हम लोगों को बड़े थ्रिलिंग था। हमें मालूम था कि जिन्हें टीम में शामिल है वो जो बैटिंग करने वाला है, परंतु ये उम्मीद नहीं था कि ये जैसे ओपनिंग बैट्समैन बन करके आएगा। तो वो घड़ी हम भूल नहीं सकते हैं। इतनी मैंने
मैंने थ्रिलिंग था मुझे और मेरी पत्नी दोनों को जेने से वो उसको वार्ताओं से वर्णन नहीं कर सकेंगे, इतने अच्छा लगा। उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग तो जने ये सो थ्रिल्ड कि भगवान से प्रार्थना करने लगे, वेरी ओपनिंग बैट्समैन बनकर के आया करके। एक तरह का खुशी भी था, एक तरह का थ्रिलिंग भी था, अच्छा था। बाद में जो है ना अपने कॉन्फिडेंटली संभालने लगा, तो अगली बार उनसे बात करने लगा। हमने बोले कि बेटे जो है ना आप तो इवन हेलमेट भी उतार दिए हैं, इतना बढ़िया होते। फिर वो कहने लगे कि पापा हम तो तुम्हें कॉन्फिडेंस ही है। ये मेरा ये सवाल था सर, मैंने आईपीएल में भी उनको देखा कि बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से जुड़े जो गेंदबाज हों, भले ही वो टीम में प्रैक्टिस सेशन में पैट कमिंस उनके साथ में रहते थे केकेआर की तरफ से, लेकिन हमने देखा कि कोई भी गेंदबाज हो वो निडर होकर, तो वास्तविक जीवन में भी ऐसे ही है, निडरता के साथ ही जीते हैं। यस, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज अ वेरी स्मार्ट चाइल्ड। उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ में उसकी पकड़ जो है मजबूत रहती है। एंड ही इज़ वेरी न्यूट्रल, कभी ये हो करके कभी कहते नहीं हम लोग किंतु परंतु नहीं, मुझे जो करना है। अब एक उदाहरण बता दूं कि मेरी पत्नी ने उनको एक बार बात करते वक्त बोला था, बेटे ये तो बुमराह जी, जसप्रीत बुमराह तो खतरनाक बॉलर है। तो उन्हें कहला मम्मी ऐसा नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं गेंद को देखता हूँ, कौन गेंद फेंक रहे हैं ये नहीं देखता हूँ मैं। लेट हिम डू हिज जॉब, आई विल डू माई जॉब। इस तरह का कॉन्फिडेंस के साथ में जो खेल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इस कॉन्फिडेंस उसको आगे भी लेके जाएगा। हाँ, वही लक्ष्य पर नजरें रहना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अर्जुन का नाम लिया है, तो देखिए अगर आपको कुछ सफलता अर्जित करनी है तो लक्ष्य के प्रति उतना ही गंभीर बना रहना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं उदाहरण वेंकटेश अय्यर प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, कल बात हो पाई आपकी फोन पे सिलेक्शन? हाँ, कल हम लोग जब ये सिलेक्शन होने के बाद में हम लोग, इट्स सो हैपेंड दैट हम लोग हमारे मंदिर में कुछ कार्यक्रम था, उधर गए हुए थे। यहाँ पर मोहल्ले वाले सभी जने इकट्ठा हो गए थे, फ़ोन करते रहे। अब आने के बाद जब आप मंदिर में थे तभी मनोकामना पूरी हुई? हो गई है। ईश्वर की कृपा कहें, उनकी जैसी मेहनत कहें, जो जैसे भी हो, ये हो गई थी। मैसेज मिल गई थी। हम लोग वहाँ पर भी हम लोग को बधाइयाँ देने लगे। क्या बोले फिर कल जब सभी जन से वी वेर वेरी हैप्पी। आप जो वहाँ पर डिक्लेयर भी हुआ था, हमारे समाज के जो कार्यक्रम चल रहा था मंदिर में, वो सब बधाई दिए थे। हम वी वेर वेरी हैप्पी। यहाँ आने के बाद में ये लोग वेट करते रहे, क्योंकि हम तीनों के तीनों चले गए, इसलिए घर लाकड़ था। तो आने के बाद में यहाँ पर पूरा जश्न मनाने चालू कर दिए हैं। फायर क्रैकर, सुबह मिठाई बांटना लगा। आज न्यूज़पेपर में देखा होगा, एक तरह का दिवाली जैसा ही माहौल था। 5 दिन बाद दिवाली, डबल धमाका। अच्छा लगा। एंड एवरीबडी जिन्हें वो स्वीट वीट परिवर्तन, ऑल दोस थिंग बहुत अच्छा लगा। तो उस समय इट्स सो हैपेंड ही आल्सो टेलीफोन्ड, वो कुछ टेलीफोन लगाए थे मेरे को, तो उनको सब दिखाया था। सभी जिन्हें देख करके खुश हो गए थे, सभी बधाई देने लगे टेलीफोन के ऊपर ही। बहुत अच्छा लगा, इट वाज अ वेरी गुड। और वेंकटेश अय्यर से चर्चा हो पाई कल के बाद? क्या बोले, उनका क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हमें भी अच्छा लगा था, उसको भी अच्छा लगा, क्योंकि उसको जो है ना इस गली वाले जो है ना सीरीज बचपन से देखते आ रहे हैं। तो हम लोग इस घर पे जो है ना रहते 18-20 साल हो गया है। अब छोटे बच्चे से देख रहे हैं, सभी को जो है ना बहुत लगाव हुआ उसके ऊपर में। साईं राम के नाम से जानते हैं घर पे, साईं राम ही बुलाते हैं उसको। तो सबको लगाव है, सबके प्यार, हम बहुत आभारी हैं उनको। अभिषेक जी, तो देखिए साईं राम के नाम से कॉलोनी में जाने जाते हैं, ये भी एक दिलचस्प बात उन्होंने बताई है। लेकिन देखिए जिस अंदाज में वो खेलते हैं, और ये भी एक अपने आप में इंदौर के लिए एक बड़ा अलग तरह का नज़ारा है कि आवेश खान उनके परम मित्रों में शामिल है। तेज गेंदबाज हैं आवेश खान, और उन्होंने भी आईपीएल में अपने जबरदस्त गेंदबाजी से कहीं ना कहीं सभी को प्रभावित किया है, सिलेक्शन कमेटी को प्रभावित किया है। हालांकि इसके पहले विदेशी दौरे के लिए भी आवेश खान का चयन टीम में हुआ था, लेकिन प्लेइंग 11 में स्थान नहीं बन पाया था। लेकिन अब T20 स्पेशलिस्ट बनकर उभरे हैं वो भी, तो काफ़ी निगाहें इन खिलाड़ियों के ऊपर होगी। और हम एक आखिरी सवाल के तौर पर उनके पिताजी से जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, अब यहाँ से आगे ही बढ़ना है और ये बताना है कि कितना क्रिकेट वेंकटेश अय्यर के अंदर है, कितनी प्रतिभा है। सर, यहाँ अब आपके परिवार के हौसला बढ़ाने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि अब अपेक्षाओं का ग्राफ भी जो है वो बढ़ेगा, अपेक्षाओं का दबाव भी होगा। अब तक निडरता ज्यादा थी क्योंकि कोई अपेक्षाएं नहीं थी, अब 130 करोड़ भारतीयों की अपेक्षाएं हैं, खासतौर पर ऐसे समय जब भारतीय टीम के प्रदर्शन पर तमाम उंगलियां उठ रही है। ये यंग ब्रिगेड कहीं ना कहीं अपनी भारतीय क्रिकेट टीम को एक बार फिर शिखर पर पहुंचाना चाहेगी। उसमें पर्दे के पीछे आप लोग क्या योगदान देना चाहेंगे पूरी टीम को?
हम ये चाहते हैं कि क्रिकेट में जास्ती तो कुछ जानता नहीं हूँ, फिर भी हमारे यहाँ जेनेसी वो जो पोटेंशियलिटी जो बोलते हैं खूबियाँ का कोई कमी नहीं है किसी देश की तुलना में। जिन हमारे यहाँ भी कोई खूबियाँ को कोई तुलने में नहीं है। कहीं ना कहीं तो कुछ अपन हम लोग जो है पीछे हट रहे हैं, पीछे रहे हुए हैं। इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि जैसे अभी आने वाले समय में सभी अपने अपनी खूबियाँ दिखाएंगे। वो दिन भी दूर नहीं है कि फिर हम लोग जैसे वर्ल्ड कप जीत जाएं तो बड़ी बात नहीं है। अब किए हैं, कपिल देव के समय में अपन ने किए हैं, बाद में भी धोनी के समय में किए हैं, आगे आने वाले समय में भी हम जरूर करेंगे। ऐसे काबिलियत हमारे युवा खिलाड़ियों में है, ये पूरा विश्वास है। हमारी प्रार्थना और हमारी प्रेयर्स, हमारी बेस्ट विशेस टू द यंग टीम दैट दे विल गेट थ्रू। वेंकटेश अय्यर को किस तरीके से आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे और खासतौर पर ये क्या कहना चाहेंगे कि एक सेंसिबल क्रिकेट खेलें, यहाँ पर संयम के साथ खेलें? क्योंकि देखिए ये बात तो सही है कि मैदान पर जाने के बाद अपेक्षाओं का दबाव बहुत होता है, अब मैदान पर दर्शक भी आने लगे हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हमारी वेंकटेश अय्यर में खास करके मैं उसको बचपन से देखते आ रहा हूँ, उसमें वो समझदारी है। ही डज नॉट रिक्वायर्ड मच ऑफ द गाइडेंस एंड एटसेट्रा। फिर भी जो है ना वो बच्चे जो है ना थोड़ा सा उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा। ही विल गेट थ्रू। आवर बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स फॉर इट। एक पिता की को भरोसा है, पूरा विश्वास है कि बेटा हर परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सकेगा, बेहतर कर सकेगा। और देखिए टेबल पर यहाँ पर चॉकलेट्स के रूप में मिठाइयाँ रखी हुई है, क्योंकि लगातार कोई ना कोई आ रहा है, बधाइयाँ दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। तो देखिए जश्न का माहौल भी यहाँ पर मिठाइयों के साथ में जारी है। ये देखिए आप तस्वीरें कि किस तरीके से वेंकटेश अय्यर के घर में जो है सब परिजन बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। और देखिए होना भी चाहिए, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता कि आपके घर का सदस्य भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है और एक ऐसी यंग ब्रिगेड में एक रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने का मौका मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये इंदौर के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। आप ये देखिए जश्न का माहौल है, परिवार से जुड़े सदस्य एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। और ये डीजियाना परिवार की तरफ से सर हम भी आपको ये मिठाई खिलाना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि वेंकटेश अय्यर कहीं ना कहीं जिस अंदाज में उन्होंने आगाज किया है टीम में सिलेक्शन के बाद, वो उसको अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। और भारतीय टीम जिस शिखर पर क्रिकेट के पहुंचने की कहीं ना कहीं काबिलियत रखती है, उस काबिलियत में वेंकटेश अय्यर की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वो चार चांद लगाकर इंदौर शहर का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल सभी उम्मीद यही करते हैं। अगर हम बात करें, नई टीम की घोषणा हुई है, रोहित शर्मा को कप्तानी मिली है, वेंकटेश अय्यर जैसे सलामी बल्लेबाज इस टीम का हिस्सा है। अगर बात करें आवेश खान की, तो उन्होंने भी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए शानदार गेंदबाजी का नज़ारा पेश किया था। और यहाँ आपको बता दें, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विकेट अपने नाम किए थे उन्होंने। बात करें तो जो धुरंधर खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का विकेट उन्होंने लिया था, जो हर गेंदबाज का सपना होता है। असल में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी शानदार प्रदर्शन के बल पर उन्हें भी इस टीम में हिस्सा मिला है। रोहित शर्मा की कप्तानी में इस टीम में उनको हिस्सा मिला है। तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? उन्हें किस तौर पर देखते हैं, उनकी उपलब्धियों को, उनकी पोटेंशियल को आप, और उनकी जगह को किस हिसाब से देखते हैं? देखिए आवेश खान के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि एक शानदार गेंदबाज हैं। हमने उनको देखा कि लॉन्ग ओवर्स में बहुत ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी करते हैं और T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर उभरे हैं। इसके पहले उनका भारतीय टीम में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन अब T20 की टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है। और देखिए इंदौर के अगर दोनों यंगस्टर एक साथ टीम में हैं तो दोनों का कॉन्फिडेंस एक दूसरे के खिलाड़ी के माध्यम से बढ़ सकता है। दोनों मित्र हैं, आपस में संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे को संभाल सकते हैं, सीनियर्स के साथ में बेहतर तालमेल स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए ये जोड़ी बेमिसाल जोड़ी है, ये जोड़ी कमाल करने वाली है, ये जोड़ी धमाल करने वाली है। 14 तारीख को जैसे ही ये टूर्नामेंट खत्म होगा IPL T20 का, उसके बाद 17 तारीख से शुरू होने वाला है न्यूजीलैंड का दौरा भारत में। न्यूजीलैंड हमारे निशाने पर है, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल में न्यूजीलैंड ने हमें बहुत ज़्यादा चोट दी है। पहले टेस्ट चैंपियनशिप में कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड ने हमें परास्त किया है, फिर उसके पहले
जब वर्ल्ड कप था एक दिवसीय, उसमें सेमीफाइनल में हमें न्यूजीलैंड के हाथों करारी शिकस्त मिली, और इस बार के वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड ने कहीं ना कहीं हमारे अरमानों पर पानी फेरा है। तो ये मौका है, जब वो हमारे घर में आ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि इन यंग ब्रिगेड के आधार पर न्यूजीलैंड की इस बार ऐसी घेराबंदी की जाए, ऐसा रिवेंज लिया जाए कि न्यूजीलैंड की टीम इसे लंबे समय तक याद रखे। और जो प्रतिभा यहाँ के खिलाड़ी हमें दिखा रहे हैं, इंदौर के खिलाड़ी दिखा रहे हैं, उस बात पे हमको सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इन खिलाड़ियों की बदौलत भारतीय टीम एक बार फिर क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसी चीजें, नए अध्याय जोड़ना चाहेगी और जोड़कर भी बताएगी जिसकी प्रतीक्षा हर क्रिकेट फैन करता है, हर प्रशंसक करता है। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, टीम में काफी कुछ फेरबदल किया गया है, कप्तानी रोहित शर्मा को दी गई है, तो इस फेरबदल को आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे और किस तरीके से इस टीम को देखते हैं? देखिए, ये फेरबदल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी देश की टीम हो, किसी भी स्पोर्ट से जुड़ी हो, रीशफल का दौर सभी में आता है, लेकिन वो समय पर कर लिया जाए। जब आपकी टीम में कुछ सीनियर्स खिलाड़ी मौजूद हो जिनका अनुभव बहुत ज़्यादा ठोस हो, तो उनके साथ आप धीरे धीरे नए नए खिलाड़ियों को टीम में लाकर उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, एक नई टीम का गठन कर सकते हैं। सौरव गांगुली ने इस परिपाटी को शुरू किया था, नई टीम तैयार की थी, सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाया था। महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी टीम को सीनियर्स के साथ साथ में बदलते हुए पूरे नए 11 खिलाड़ी लेकर आ गए थे, उसका असर हमने देखा। फ्रेश टीम उतरी थी 2007 में भी हमने देखा, उसके बाद में लगातार हम प्रदर्शन के आधार पर देख रहे थे कि नई टीम ने T20 के साथ साथ जो जितने भी आईसीसी से जुड़े फॉर्मेट्स हैं, भले ही वो एक दिवसीय क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें अपने नाम पर खिताब हासिल किया था। तो अब ये समय है कि हम देखें कि रोहित शर्मा सीनियर खिलाड़ी है, केएल राहुल वाइस कैप्टन है, अब वो यंगस्टर्स के साथ साथ एक अनुभवी खिलाड़ी हो चुके हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों के साथ में आप देखिए, केएल राहुल के साथ जो मौजूदा फॉर्म उनका बता रहा है कि कितना जबरदस्त है। जब वेंकटेश अय्यर पारी की शुरुआत करेंगे, एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होगा, तो हमें निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की वो जो सलामी जोड़ी थी, जिसमें मैथ्यू एडन, गिलक्रिस्ट टाइप के खिलाड़ी हमारे सामने बेहतरीन प्रदर्शन करते थे, तो ऐसे जब सलामी बल्लेबाज टीम में होंगे तो जाहिर सी बात है कि टीम का जो कॉन्फिडेंस है और जो परिणाम है वो बहुत बेहतर आ सकते हैं। तो ये जो नई ऊंचाइयों की तरफ टीम बढ़ रही है यंगस्टर के साथ पे, तो ये प्रयोग निश्चित तौर पर सफल होना चाहिए, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। धन्यवाद अभिषेक जी इस विषय पर हमसे जुड़ने के लिए। तो इंदौर से जुड़े थे हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता, जिन्होंने हमें जानकारी दी है। भारतीय क्रिकेट टीम में इंदौर के 2 युवा खिलाड़ियों वेंकटेश अय्यर और आवेश खान का चयन हुआ है। आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम में इंदौर के 2 खिलाड़ी जुड़े हैं, वेंकटेश अय्यर और आवेश खान, और शहर के इन 2 खिलाड़ियों के चयन पर पूरे शहर में खुशी का माहौल है। अगर बात करें तो हम इस वक्त मौजूद थे वेंकटेश अय्यर के घर पर, उनके पिता से बात हुई और उनके घर पर जश्न का माहौल है, आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई है। यहाँ आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में ये खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं, और लगातार जो है IPL में अपने प्रदर्शन के बल पर इन्होंने कमाल कर दिखाया, और अब न्यूजीलैंड से इम्तिहान है और देखने वाली बात होगी क्या कुछ इनका प्रदर्शन कहता है, और भारत हाल फिलहाल जो कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहा है, अब किस तरह से प्रदर्शन करता है इन दोनों खिलाड़ियों के साथ। डिजियाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।